दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। पास तुम्हारे रहना। खातिर आप बाबा परम धाम से आए। हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए। मीठे मीठे बच्चे कह के, मीठे मीठे बच्चे कह के मुरली हमें सुनाए। प्यार तुम्हारा इतना पाए, प्यार तुम्हारा इतना पाए, किस्मत का क्या कहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। पास तुम्हारे रहना। ओम शांति। आज बाबा के 4 वाक्य हैं। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा
दोनों की मत मशहूर है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। दोनों की मत पर चलकर, क्योंकि शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा हमें मत देते, इसलिए ब्रह्मा जो मत दे उसका भी जिम्मेवार शिव बाबा है। प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? नंबर 1 ट्रस्टी, हम सब बाबा के बच्चे भी ट्रस्टी बनते हैं। ट्रस्टी अर्थात सब कुछ संभालते हुए डिटैच रहना, किसी भी बात में आसक्ति ना होना, किसी भी बात की कोई इच्छा, कोई लगाव ना होना, न्यारे होकर के संभालना, मैंपन ना होना, इसको कहते ट्रस्ट। नंबर 1 ट्रस्टी कौन? शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं, शिव बाबा को किसी भी बात में कोई आसक्ति नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। कितना नंबर 1 ट्रस्टी है बाबा, चाहे भक्ति मार्ग है चाहे ज्ञान मार्ग है। हम शिव बाबा भगवान के अर्थ जो भी करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करता है। चाहे भक्ति मार्ग था, चाहे आज हम अपना तन मन धन कुछ भी सफल कर रहे हैं, तो हम जो भी करते हैं बाबा वो इंश्योर हमारे लिए ही कर देता है, इंश्योरेंस, और उसका जो रिटर्न है वो कई गुना करके हमको ही बाबा रिटर्न कर देता है। तो इसलिए नंबर 1 ट्रस्टी है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। बाबा कहते मैं हूं ही अभोक्ता, तो मैं सुख भोगता नहीं तो तुम्हारा लेकर क्या करूंगा ना। लेकिन हम जो भगवान को देते हैं या उसके अर्थ जो भी करते हैं उसका रिटर्न हमको ही वापस मिल जाता है। गीत है दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। जिन्होंने शिव बाबा को पहचाना है ना, उसको अपना बाप टीचर सतगुरु माना है, तो वो ही उसके बच्चे कहलाते हैं। बाप ने समझाया है यह है अंतिम मर जीवा जन्म, जीते जी बाप का बनना है। यह तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवान वाच। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा, उनके बाद ब्रह्मा, फिर कृष्ण। श्रीमत कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हमारा बाप है। पतित पावन कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे। पतितों को पावन बनाना ये कोई राधे या कृष्ण का काम नहीं है, वह दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है। कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन हैं क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं
सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं। बाबा से पक्का वायदा किया है ना कि कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा के थे, बाबा के हैं और बाबा के ही बनकर रहेंगे। उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती है। कई बार बच्चे अपनी मनमत के कारण बाप को भी मत देने लगते हैं ना, बाबा ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, हम ऐसे नहीं हम वैसे कर लें। तो ये क्या है? बाबा को डायरेक्शन, बाबा को ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ऐसा ऐसी मत देनी चाहिए थी, है वो खुद की मनमत। वह खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है। वह तो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका यह घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। हु बहु ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। ड्रामानुसार बाबा ने कल्प पहले जो डायरेक्शन दिया वो ही देते हैं। रात दिन गुह्य सुनाते रहते हैं, नया कोई यह समझ न सके। भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत है जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं हैं। बाबा तो रोज नया नया सुनाते रहते हैं। मेन बात है बात को समझने की कि बाबा क्या डायरेक्शन देते हैं, क्या मत देते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा प्रवेश कर लिखते थे। ब्रह्मा के थ्रू लिखवाते थे, बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते हैं, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वह फिर पढ़ कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो यह वर्जन रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं, जानते हैं कि यह सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए हैं, फिर यह दब जाएंगे। फिर वहां न शास्त्र न चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते हैं। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। हर राइटर अपने अनुसार लिखता है और अपना उसमें मिक्सचर डाल देता है। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। बाबा वहां भी जो है रिटर्न करते हैं। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं, कहते हैं इसने दान पुण्य किया है। ईश्वर अर्थ ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं
मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना। अच्छा कर्म किया होगा तो निश्चित ही अच्छा फल मिलेगा, और बुरा किया होगा तो उसका बुरा फल मिलेगा। कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहां नहीं होती। तो ऐसे कौन से कर्म बाबा सिखाते हैं? ऐसे क्या कर्म कर रहे हैं हम? सुबह से शाम तक तो वही दिनचर्या है, सबकी एक जैसी दिनचर्या है। तो हम ऐसे क्या कर्म करते हैं, बाबा कहते, जो फिर कभी दुख नहीं होगा, सुख की दुनिया में ही पहुंच जाएंगे। हम कर्म करते हैं देही अभिमानी होकर। अगर करते हैं तो वो कर्म फिर विकर्म नहीं होता। और देही अभिमानी होकर करने से फिर क्या होता है? स्वमान में स्थित होकर करते हैं। और कर्म विकर्म कब बन जाता है? हम तो कर्म ही कर रहे हैं, नॉर्मल कर्म है, लेकिन वो विकर्म में चेंज हो जाता है, देहभान। और देहभान से फिर आगे क्या स्टार्ट होता है? देह अभिमान से सारी जो विकारों की वंशावली स्टार्ट होती है ना। बाबा कहते हैं ना, मुख्य दुश्मन ये विकार है। हम कर्म कर रहे हैं नॉर्मली, लेकिन हमारे अंदर विकारों के वशीभूत जो चिंतन चल रहा है, विकारों के वशीभूत जो वाचा चल रही है, विकारों के वशीभूत जो हम एक्शन कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो फिर विकर्म में चेंज हो जाता है। और वही कर्म करते हुए अगर हम विकारों से दूर अपनी भावनाओं को मेंटेन करते हैं तो वो सुकर्म में जमा होता जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी याद, क्योंकि बाबा की याद सतो प्रधान है। और जब बाबा की याद में वो कर्म किया जाता है तो हम नेगेटिविटी से, विकारों से दूर होते हैं और वो सुकर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी है मर्तबा, जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन किसके साथ है? हमारा कनेक्शन किसके साथ है? शिव बाबा के साथ है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ। बाबा कहते मैं तो बच्चों को स्वर्ग में भेज देता हूँ, मैं खुद तो कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ही सब देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। यह बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया, तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा कह रहे मैंने अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया, कुछ अपने पास नहीं रखा। अपना तन भी लगा दिया, मन भी लगा दिया, धन भी लगा दिया। सिंधी में एक कहावत है, दाता रूप में हाथ जिसका ऐसे है ना, ऐसे दिखाते हैं ना, देने वाले का हाथ कैसे दिखाते हैं। तो पहला पूर्व वह पहुंचेगा जो जिसके अंदर देने के संस्कार है ना। दाता हर बात में, लेना नहीं। सामने वाला मुझे खुशी दे दे, सामने वाला मुझे सुख दे दे, सामने वाला मुझे शांति दे दे, नहीं। बाबा दे रहा है और मुझे दूसरों को देना है। सुख दो, शांति दो, प्रेम दो, शक्ति दो, आनंद दो, जो जिसको चाहिए वो दो, लेकिन देने के संस्कार होने चाहिए। तो जो देने के संस्कार वाली आत्मा है वो पहले पूर्व में अर्थात सतयुग में, शुरू में, पहले जन्म में आएगी। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो बदले में महल मिल गए। अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए।
बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम गरीब हो। किसके पास है थोड़ा, लेकिन उसने थोड़े में से भी बाबा को दिया, तो बाबा कहते बाबा रेशो देखता है। सबसे बड़ी बात है कि बाबा रेशो देखता है। कोई 1 लाख रुपए कमाता और 1 लाख महीने के कमा के और फिर 1000 रुपए देता, और एक बच्चा है जो 1000 रुपए कमाता और 1000 रुपए में से बाबा को वो 100 रुपए भी दे देता, तो वो बहुत बड़ी, वो 1 लाख के बराबर है वो 100 रुपए। तो ऐसे करके हर आत्मा अपना अपना इंश्योरेंस करती है। मैं हूं ही गरीब निवास, गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। नंबर 1 देखो मम्मा गई, कन्याओं को कोई बंधन नहीं है किसी प्रकार का, इसलिए बाबा के कार्य में सबसे आगे जा सकती हैं। तो नंबर 1 देखो मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। मम्मा कोई घर से बहुत कुछ तो नहीं लाई थी, लेकिन मम्मा गुणों की खान थी। मम्मा में दैवी गुण थे, छोटी आयु थी लेकिन बहुत सारी विशेषताएं थी, इसलिए नंबर 1 बाबा का राइट हैंड बनकर यज्ञ को संभाला और जो है नंबर 1 पे चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। ब्रह्मा बाबा ने देखो अपना सब कुछ दिया ना, सब कुछ लगा दिया, अपने पास एक कौड़ी भी नहीं रखी, जो कुछ था सब कुछ कन्याओं का ट्रस्ट बना के उनको दे दिया। और मम्मा कुछ नहीं लाई थी, लेकिन फिर भी नाम किसका पहले आता है? पहले लक्ष्मी फिर नारायण। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़े ही हैं, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है। कुछ भी हो जाए, कभी भी बाप दादा बाबा पर हमारा कभी डाउट नहीं होना चाहिए। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। अगर हम श्रीमत नहीं लेंगे, हमारे सामने मान लो हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं और हमारे सामने कोई लौकिक की तरफ से या कोई भी ऐसी समस्या आ जाती है, तो हम जरूर निमित्त आत्माओं से पूछ सकते हैं कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारी श्रीमत टूट रही है, हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकमस्टांस ऐसे बन रहे हैं कि टूट रही है, तो हम क्या करें? श्रीमत तोड़ के उनको खुश करें या श्रीमत में रह करके कैसे खुश करें? हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो ये बात हम अपने से बड़ों को या जो हमसे ज्यादा समझदार है या जो निमित्त है, हम उनके जरूर खुल के पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं। क्योंकि अगर राय नहीं ली और अपने अनुसार किया और कहीं श्रीमत का उल्लंघन या भूल की, तो फिर क्या होगा? सजा भोगनी पड़ेगी। नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा बैठा है पूरी जिम्मेवारी लेकर के, बाबा हर बच्चे की संभाल करता है। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। बाबा क्या चाहता है कि हर बच्चा इस ज्ञान योग के मार्ग में ऊपर चढ़ जाए, बहुत आगे बढ़े। हम हैं मोस्ट बिलवर्ड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवान वाच्य भी लिखा हुआ है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंच ठहरा। फर्स्ट प्रिंस है, कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं? कृष्ण की महिमा ज्यादा है, कृष्ण की पूजा ज्यादा है, नारायण की फिर सेकंड नंबर पे है, जबकि है एक ही, लेकिन कृष्ण की महिमा ज्यादा क्यों? हाँ, कृष्ण ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको विकारों की कोई नॉलेज नहीं होती ना, एकदम शुद्ध, इसलिए बच्चों की तुलना महात्मा से की जाती है क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं गुस्सा करना भी आ जाता है,
ना, ईर्ष्या करनी भी आ जाती है, तो भावनाओं में खोट आने लगता है, तो वो सतो प्रधानता नहीं रहती है। उसी तरह कृष्ण बचपन का रूप है, नारायण बड़ा, इसलिए कृष्ण की महिमा ज्यादा है, ज्यादा सतो प्रधानता है। कृष्ण है बालक, छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बच्चों की ही महिमा गाते हैं, करते हैं क्योंकि पवित्र हैं। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं, बच्चे से कोई पाप नहीं होता है। तो कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। हाँ, नारायण का बर्थडे सुना कभी? कोई नारायण जयंती आती हो? हमेशा कृष्ण की ही जयंती, कृष्ण की जन्माष्टमी कितने धूमधाम से, इतने प्यार से सब उसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर है। फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है, इतनी प्योर सोल, और उसको द्वापर में दिखा दिया। यह सब बाप बैठ समझाते हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे यह सब बातें पता। ये बातें ना तो किसी को पता है और ना ही जल्दी से समझ में आती हैं। बाकी जो स्कूल की आत्मा है उसको तो एक सेकंड में समझ में आ जाती है। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन, सबका तो हो नहीं सकता। मनुष्य के लिए क्या कहते हैं? मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, जो एक ही बार मिलता है, वो भी हर एक को नहीं। इसलिए क्या कहते हैं? कहते हैं दुनिया वाले कि कोई पाप कर्म मत करो, ये मनुष्य जन्म है, बड़ी मुश्किल से मिला है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक्चुअल में वो उत्तम पुरुष बनने का समय, वो युग, वो जन्म, वो कौन सा है। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य रूप में एक ही बार जन्म लेते हैं, मनुष्य रूप में तो कई जन्म लिए, लेकिन उत्तम पुरुष बनने के लिए जो चांस मिलता है हमें, वो पूरे कल्प में ये एक ही बार मिलता है, जब हम साधारण मनुष्य आत्मा से, साधारण पुरुष से उत्तम पुरुष बनते हैं। इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। सबका तो हो नहीं सकता, यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। कल पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर, भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन, निराकार की महिमा है, साकार की थोड़ी ही महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला स्वयं निराकार है। अब राजयोग सीख रहे हैं, राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात, शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है, फिर कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा आते हैं, पढ़ाते हैं, और फिर बाबा का पाठ पूरा होता है और कृष्ण का पाठ शुरू होता है, जो कि अब हम देख रहे हैं बहुत नजदीक है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं, तब तो बाप आकर समझाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, आत्मा की ही महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, यह बाप की महिमा है। बाप कहते हैं यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते, सबका सदगति दाता वह एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो, सबको तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामानुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूं, उसमें खुद नहीं आता हूं। सब कुछ तुम बच्चों के लिए है, साफ बात है। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं मनुष्य और भगवान दोनों में फर्क क्या है? मनुष्य खुद के लिए करके और फिर क्या कहते हैं कि हम
निष्काम है, हमारी स्वयं कोई कामना नहीं, खुद के लिए कोई इच्छा नहीं, जबकि खुद के लिए इच्छा रख करके ही वो कोई भी काम करते हैं। परंतु निष्काम तो कोई कर न सके, हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सॉवनिटी का सॉवनियर देते हैं तो वह लेने के लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है, हथेली पर बहिश्त मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता एक शिव बाबा है, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। ब्रह्मा बाबा के हाथ में कोई स्वर्ग की चाबी नहीं है, कोई स्वर्ग में पहुंचाने की चाबी नहीं है, ये चाबी शिव बाबा के हाथ में है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। ध्यान तो रखता है ना शिव बाबा बच्चों का। सतयुग त्रेता में सुखी थे, इसलिए तब तक बाबा रेस्ट कर लेता है, आराम से परमधाम में बैठा है। द्वापर से जब से दुख शुरू हुआ तब बाबा फिर बहलाना शुरू करता है। कैसे बहलाता है? कैसे बहलाता है? साक्षात्कार करा के बच्चों को अल्पकाल की प्राप्ति करा के बच्चों को बहलाता है, और फिर कलयुग अंत में तो खुद ही नीचे आ जाता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा बाबा कहते इंश्योरेंस मैग्नेट हूं, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गंवाता हूं। हम कहें हमने बाबा के लिए इतना किया, हमने इस यज्ञ में अपना ये लगा दिया, हमने अपना ये स्वाहा कर दिया, या हमने अपने जीवन में ये त्याग किया, सुखों का त्याग किया ना, जो भी विकारी संबंध थे उनका त्याग किया, या विकारों का, तो हम कहेंगे क्या मिला? नहीं, बाबा कहते मैं एक पाई भी नहीं रखता, आपको हर बात का रिटर्न अवश्य मिलेगा, कई गुना होकर मिलता है। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ, यह सब शिव बाबा करते हैं, इनके द्वारा करण करावन हार है। निराकार निरंकारी वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाबा ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया। चलो शिव बाबा के तो चरण नहीं हैं, लेकिन बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया, दादियों को निमित्त बनाया, बड़ी बहनों को निमित्त बनाया, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो चरणों में पढ़ो, पाँव छुओ, नहीं, सिस्टम ही अलग। ब्रह्मा बाबा थे, बच्चों को गोद देते थे, बहुत प्यार देते थे। मम्मा बाबा बच्चों को गोद में बिठाते थे। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी बाबा ने जिनको मालिक बनाया उन्होंने बहुत सुख भोगा, अभी दुखी हुए हैं, सुख भी बहुत मिलता है। इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य है, सब तो नहीं आ सकते हैं ना। संसार में कितने मनुष्य हैं, लेकिन सब तो बाबा को नहीं पहचान सकते। ना ही सब बाबा को पहचानते, ना ही सब उसके मार्ग पे चल पाते, ना ही कोई मर्यादा में चल पाते। तो बस इसलिए सब नहीं पहचान पाते, इसलिए पाठ भी नहीं, फिर सब सतयुग में भी नहीं आते। यह ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर से आया हूँ
तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। यह बहुत पुराना चोला हो गया है। ये जो शरीर है ये बहुत पुराना चोला। क्यों? बाबा कहते कोई आयु की बात नहीं है, भले किसी की आयु छोटी है लेकिन फिर भी आत्मा जो है अपने लास्ट जन्म में है, 84वां अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ है। बाबा कहते जड़ी भूत है, इसलिए ये पुराना चोला है, सर्प का मिसाल है। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई भी होता नहीं है। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं, तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तो तुम जानते हो कि यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं, यह उन विचारों का ब्रह्म है। बाबा कहते कि ब्रह्म जो है, ब्रह्मलोक, वो कोई शिव बाबा नहीं, ब्रह्म को भगवान नहीं कहेंगे, ये तो उनका भ्रम है। एक्चुअल में तो ब्रह्मलोक में रहने वाला स्वयं शिव परमात्मा शिव बाबा है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही, सब बना बनाया हो रहा है, इसलिए सीन को साक्षी होके देखना है। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। जितना हम बाबा के साथ सच्चे होकर चलते हैं, तो बाबा भी सच्ची आत्मा को साथ पूरा देता है। बाबा से कभी कुछ छिपाना नहीं है। कुछ भी हो, पाप कर्म, कुछ भी गलती हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन सच सच बता देना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। पूरा समाचार अपना देना है। वरदान है, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। ये नहीं कि बहुत सारे शब्दों का प्रयोग, 1 घंटा भाषण दिया, लेकिन सामने वाले को ये नहीं समझ में आया कि आप कहना क्या चाहते थे, कोई अर्थ निकला। एक है कि हमने 2 शब्द बोले, लेकिन 2 शब्द में वो सब कुछ बोल दिया जो बोलना चाहिए था, जो उस आत्मा को चाहिए था, वो सब स्पष्ट कर दिया, सब राज खोल दिए। उसको कहेंगे यथार्थ और शक्तिशाली आत्मा। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, ऐसा होता है ना, एसेंस थोड़ा सा होता है पावरफुल। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। इसलिए जो जितने पावरफुल होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं हैं। कई आत्माएं होती है ना, कम बोलती हैं, लेकिन जितना बोलती हैं एक्यूरेट बोलती हैं, यथार्थ बोलती हैं। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, वेस्टेज खत्म हो जाएगा। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा।
विस्तार की आवश्यकता नहीं। स्लोगन है दिल से बाबा कहना, अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। अगर दिल से हम बाबा को सहारा बनाते, दिल से हम बाबा को अपना साथी बनाते, दिल से बाबा कहते, तो आत्मा को सच्ची सुख, शांति, शक्ति की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा।
कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। चुप के धीरे धीरे दिल में उससे बात किए जा। मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, मुख से कहो ना कुछ ज्यादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा दिल से कहो